हेलो एवरीवन, यूपीएससी सीसेट की रीजनिंग की आज हमारी सेकंड क्लास है। तो टॉपिक हमारा है ब्लड एंड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी सीसेट पूछता है। और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो है कि फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कि फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं कि मान लीजिए कि फादर, तो उसके चाइल्ड के बारे में कुछ बात हो रही है, उसके फादर के फादर के फादर यानी ग्रैंड फादर के बारे में बात हो रही है। एक चेन की तरह, एक ट्री की तरह वो आपसे उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछता है। जनरेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मिक्स स्टेटमेंट्स आती हैं कि 2 से 3 स्टेटमेंट्स आपको देगा कि इसमें से कौन सी सेटिस्फाई करती है इस रिलेशन के लिए। नए मेंबर का इंट्रोडक्शन भी पूछ सकता है। कोडेड रिलेशंस आते हैं, डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और पजल बेस्ड रिलेशन में जाते हैं, समटाइम रिवर्स भी पूछ लेता है वो रिलेशंस। ठीक है, इसी में हम करेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चंस को। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ब्लड एंड रिलेशन का, तो हम छोटी सी स्ट्रेटजीज, कुछ बेसिक चीजें यूज करेंगे उसके अंदर। जैसे कि सबसे पहले हम जेंडर फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे और जेंडर आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम होगा हमारा। कि भाई वो जो हम कैरेक्टर जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं हमारे ग्राफ के अंदर, वो फीमेल है या मेल है। उसके बाद मूव जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन हम मूव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि मीना एक विमेन है, तो मैं क्या करती हूँ, फीमेल के लिए प्लस का साइन यूज करती हूँ, मेल के लिए नेगेटिव। अब अपने हिसाब से कोई भी छोटी सी इमेज, पिक्चर या कोई साइन अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो फीमेल के लिए पॉजिटिव एंड मेल के लिए नेगेटिव साइन हम यूज कर लेते हैं। 2 रिलेशन जब मेरे को दिखाने होते हैं, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ का, जब हम क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन बात करते हैं। चलो सबसे पहले जैसे कि एक जनरेशन आएगी, जनरेशन 1, देन जनरेशन 2, देन जनरेशन 3। अब इस वाला जो ब्लॉक होगा, इसमें हम सारी वही जनरेशन लिखेंगे जो सबसे ऊपर थी। फिर सेकंड जनरेशन के सभी लोग इस लाइन में आएंगे और थर्ड जनरेशन के लोग थर्ड लाइन में आएंगे। अब ये काम कैसे करेगा कि जैसे कि अगर मेरे को इस जनरेशन 2 में कोई 2 लोग हैं, मीना और हेमंत, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है हस्बैंड वाइफ का। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में प्लस का साइन डाल देते हैं। मीना पे प्लस का साइन ऊपर डाल देते हैं और हेमंत पे नेगेटिव उसके ऊपर रख देते हैं। इससे हमें पता लगा पाता है कि मीना फीमेल है, हेमंत मेल है, और इन दोनों का जो रिलेशन है आपस में वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। ऐसे ही मान लो भाई बहन दिखाने हो कि रोहन और रिया आपस में भाई बहन है, तो वहां पे मैं क्या करती हूँ, रोहन के ऊपर नेगेटिव साइन फॉर मेल एंड फीमेल के लिए मैंने पॉजिटिव कर दिया। बीच में मैं एक ऐसे स्लैश या फिर एक नेगेटिव का लंबा सा साइन लगा दूंगी, जिसका मीनिंग ये होता है कि वो दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम कुछ रिलेशंस को आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं चार्ट के अंदर। जनरेशन टू जनरेशन मूव करेंगे, वन स्टेटमेंट को एक टाइम पे ही सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सोचने बैठ जाएंगे कि उसकी मदर, हम स्टेप बाय स्टेप उसको मूव करते जाएंगे। अजम्पशंस को अवॉइड करेंगे, अपने आप से अजम्पशंस नहीं बनाएंगे। रीजनिंग के अंदर आपको अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे हम पूरे क्वेश्चन को। लास्ट में फाइनल रिलेशन को केयरफुली चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है, कि भाई वो मीना का रिलेशन हेमंत से पूछा या हेमंत का रिलेशन मीना से। अगर मीना का रिलेशन हेमंत से है तो वो वाइफ है, और हेमंत का रिलेशन मीना से हस्बैंड का रिलेशन है। तो ये बहुत बड़ा ही केयरफुली आपको देखना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, करण सेड, करण ने कहा। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए किसी ने बताया, यानी कि मैं किसी और के लिए किसी को आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह से मुझसे रिलेटेड है, या फिर किसी इंसान की या किसी इमेज को देख के वही बातें बोल सकता है। दैट शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली ब्रदर। तो मैं कोशिश करूंगी जो माई वर्ड है उसके साथ रिलेशन स्टार्ट करेंगे हम बनाना ग्राफ को, तो वो इजी हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि भाई जो फोटोग्राफ है, शी इज द ओनली डॉटर, यानी कि फोटोग्राफ फीमेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स, माई यानी कि करण। आपको इतना लेंथी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म में के एम इस तरह से वर्ड्स यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नाम लिख के बताती हूँ, कोई इशू ना है आपको समझने में। करण की माई मदर्स ओनली ब्रदर, मेरी जो करण की जो मदर है, करण मेल है नेगेटिव, उसकी जो मदर है उसके भाई
मदर के ओनली ब्रदर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, तो किसकी, वो इसकी ओनली डॉटर है। ठीक है, अब हम देख लेंगे किसका रिलेशन किससे पूछा है, किसी का भी किसी से पूछ सकता है। तो इसने पूछा हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू करण, तो जो ये विमेन है ये करण से कैसे रिलेटेड है। अब देख पा रहे हो ये एक जनरेशन के अंदर है, एक जनरेशन के अंदर या तो वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं, या फिर वो लोग इन लॉज होते हैं एक दूसरे के, और या फिर वो भाई बहन होते हैं। ये यहाँ पे दोनों भाई बहन नहीं है, लेकिन ये क्या है आपस में, कजन्स है, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया कजन का। इसी तरह से कुछ रिलेशन होते हैं जैसे कि फादर मदर, ये तो बेसिक है कि फादर मदर, और ब्रदर सिस्टर। कजन, कजन में क्या होता है कि चाचा मामा, आपके ताऊ, आपकी मौसी, आपकी बुआ, इनके जो बच्चे होते हैं उनको आप कजन बोलते हो। पैटर्नल साइड की फैमिली अलग होती है, मैटरनल अलग होती है, पैटर्नल एंड मैटरनल। पैटर्नल अंकल जो होंगे उन मामा को कहते हैं यहाँ पे, पैटर्नल आंट मामी, पैटर्नल ग्रैंड मदर नानी को बोलते हैं, सॉरी पैटर्नल अंकल चाचा चाची ताऊ ताई इनको कहते हैं आंट चाची। ग्रैंड मदर होती है हमारी दादी पैटर्नल साइड से, और ग्रैंड फादर की जब बात होगी तो वो दादा होंगे। सिमिलरली मैटरनल साइड में वो मदर की साइड के जो रिलेशंस होंगे उसमें मैटरनल अंकल जो होंगे मामा, आंट मामी या मौसी, ग्रैंड मदर नानी, ग्रैंडफादर नाना के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली एक डाउट रहता है हमेशा इन लॉज के रिलेशन, जो रिलेशंस होते हैं इन लॉज, इन लॉज वाला रिलेशन कैसे होता है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ। आप इसके जो भी जिस भी ह्यूमन की मदर इन लॉ बोला गया है उसके स्पाउस की फादर, उसके स्पाउस की मदर, चाहे वो उसकी वाइफ है चाहे वो उसका हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए भी फादर इन लॉ ही होंगे, उसकी वाइफ के फादर, और उसकी मदर इन लॉ होंगी। सिमिलरली सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ यूज किया जाएगा साली के लिए या फिर ननंद के लिए फीमेल की साइड से, और ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं देवर के लिए और साले के लिए। इस तरह से ये इन लॉज वाला जो ग्राफ है वो चलता है, ये दोनों के लिए सेम रहता है, विमेन के लिए भी और मेल के लिए भी, मेल एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम चलता है। बस आपके स्पाउस के जो रिलेशन है, यानी कि आपके जो स्पाउस के मदर हैं वो आपकी मदर इन लॉ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अमन सेड, एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए अमन ने कहा कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। ठीक है, तो हम हमारे से बात करेंगे माय वर्ड से, तो माय यानी कि अमन, अमन के फादर, दोनों मेल है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, मेरे फादर की ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मेरी क्या होगी, मेरी बहन होगी। ठीक है, और क्या है उसकी जो मदर है, यानी कि उसकी जो मदर है उस बॉय की जिसके बारे में वो बात कर रहा है। अमन के फादर की ओनली डॉटर का लड़का है, बेटा है वो, तो उसका रिलेशन अमन के साथ क्या है, अमन कैसे रिलेट करता है बॉय से। अमन उसका अंकल है, अंकल कैसा अंकल है, मैटरनल अंकल है ना, क्योंकि उसकी मदर की जो मदर की साइड के रिलेशन जो होंगे हमारे, वो हमारे मैटरनल्स होंगे। तो इस बॉय का जो रिलेशन अमन से है वो मैटरनल अंकल का रिलेशन है। तो ये ग्राफ्स होते हैं वो इजी रहते हैं, आपको किसी से भी किसी का रिलेशन पूछता है तो सोचना नहीं पड़ता, ग्राफ से आप आराम से उसको निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, अब ये सिंबॉलिक क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से। इसमें क्या होगा कि आपको सिंबल्स दे दिए जाएंगे कि मल्टीप्लाई मीन्स मदर, मैं यहाँ लिख देती हूँ मदर, डिवाइड मीन्स ब्रदर, यानी कि जहां पर भी ये साइन यूज होगा वहां पे रिलेशन ब्रदर का होगा। सिमिलरली पॉजिटिव का मीन्स है यहाँ पे फादर। ठीक है, देन इन द एक्सप्रेशन P स्टार P मल्टीप्लाई Q डिवाइड बाय R प्लस S। ठीक है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इसने पूछा है कि हाउ S रिलेटेड टू P, कि S का रिलेशन P से कैसा है। सबसे पहले तो मैं इसको बना लेते हैं इसके बारे में, P Q,
पी क्यू का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई है यानी कि मदर। जो पी है वो मदर है किसकी, क्यू की। हमें नहीं पता अभी तक कि क्यू मेल है या फीमेल है, तो इसको कुछ हम साइन नहीं दे रहे हैं। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, क्योंकि डिवीजन का साइन ब्रदर के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्यू जो है वो ब्रदर है, यानी कि वो नेगेटिव मेल साइड है। किसका ब्रदर है वो, आर का। हमने सिस्टर ब्रदर के बीच में नेगेटिव साइन यूज किया। प्लस का मीन है फादर, तो आर इज द फादर ऑफ एस। आर भी यानी कि मेल है और ये एस का फादर है। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि एस फीमेल है या मेल है। चेक करते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि एस का पी से क्या रिलेशन है, इस पी से एस का क्या रिलेशन है। अब क्योंकि देखो जनरेशन टू जनरेशन, ये जनरेशन 3 है, ये इसके फादर मदर अंकल आंटी चाचा चाची इनके रिलेशन होंगे, उसके ऊपर दादा दादी नाना नानी आते हैं। तो जो ये है पी और एस, इनका आपस में ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का रिलेशन हो सकता है। मुझे नहीं पता कि ये फीमेल है या मेल है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ डेटा मेंशन नहीं है, अपने आप से हम असम्पशंस नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ग्रैंड सन, सेकंड इज ग्रैंड डॉटर सन, और एक टी ऑप्शन दिया है ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। तो ये कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, तो हम डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ना कि ए या बी। तो ध्यान से ऑप्शन को देखना होता है क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि पॉइंटिंग टू अ मैन मीरा सेड दैट हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय फादर। तो हमने माए ढूंढ लिया, तो माए कौन है यहाँ पे, मीरा के फादर। मीरा इज फीमेल, फादर इज मेल। उसके बाद हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर इन लॉ, इसके फादर की डॉटर इन लॉ, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे डॉटर इन लॉ। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय फादर। तो ये किसकी किसी की वाइफ है ये जो भी वो इमेज है वो पॉइंटिंग मैन है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। ये पॉजिटिव थी और नेगेटिव है। तो इसने पूछा है कि मीरा का रिलेशन मैन से कैसा है, तो ये एक ही जनरेशन के अंदर है। अगर ये इसके जो फादर हैं इस मैन के और इसके एक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मीरा का रिलेशन मैन से कैसा है, तो आप ब्रदर या सिस्टर ऐसे नहीं लिख सकते, आप लिखोगे सिस्टर, क्योंकि जिसका रिलेशन जिससे पूछा है उसी की तरफ से। मीरा का रिलेशन उस आदमी से बहन है, बहन का रिश्ता है, तो सिस्टर आ जाएगा। ओके, इसके बाद P is the brother of Q, R is the mother of P, S is the husband of R, T is the sister of S. How is Q related to T? इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरेशनल हमें ग्राफ बनाना है और जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसके बारे में हम डिस्कस करके ऑप्शंस में चेक कर लेंगे। P जो है वो Q का ब्रदर है। ओके, तो मेरे को पता है ये एक जनरेशन है। P is the brother of Q, सॉरी ये इसमें साइन आया मेरे पास नेगेटिव। R is the mother of P, तो ठीक है, R मदर है P की, पॉजिटिव, और क्योंकि ये दोनों भाई हैं तो इन दोनों की मदर सेम है। S इज द हस्बैंड ऑफ R, और S जो है वो हस्बैंड है R, पॉजिटिव साइन फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। T इज द सिस्टर ऑफ S, अब जो S है इसकी बहन है T, पॉजिटिव। हाउ इज Q रिलेटेड टू T, तो T का Q से क्या रिलेशन है, मतलब कि Q कैसे रिलेट करता है T से, कि इसके फादर की बहन है, ठीक है, इनके फादर की बहन है, मतलब वो उनकी क्या लगती है, बुआ। लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शंस में नेफ्यू नीस, हाँ, तो ये क्या लगता है, इसने बोला कि एक सेकंड, हाँ, क्यू, पे इज द ब्रदर ऑफ क्यू। उसके बाद क्यू का कोई डेटा यहाँ पे गिवन ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। जब तक मेरे को ये पता ही नहीं होगा मैं बता ही नहीं सकती कि वो इसका नेफ्यू है या नीस है। तो यहाँ पे ऑप्शन आए नेफ्यू नीस, नेफ्यू और नीस, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, नेफ्यू और नीस। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मेंशन होता कहीं पे कि Q इज द डॉटर ऑफ S या Q इज द डॉटर ऑफ R, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि वो नेफ्यू है या नीस है। नेफ्यू हमारा मेल जो चाइल्ड होता है उसके लिए बात करते हैं, नीस फीमेल बच्चे के लिए यूज करते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ इज एन रिलेटेड टू एम, ये क्वेश्चन पूछा गया और ये इसने बोला कि 2 स्टेटमेंट्स है, तो आप बताओ कि एन कैसे रिलेट करेगा एम से, मैं कैसे बता सकती हूँ। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि एम्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ एम्स मदर, तो मैं बना लूंगी इसका ग्राफ कि भाई एम की जो मदर है, अब पता नहीं है कि एम फीमेल है या मेल है, यानी कि उसकी मदर तो लेकिन फीमेल है,
एम्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ एन्स मदर। एन की जो मदर होंगी उसकी ओनली डॉटर है वो। अब इसका मतलब तो ये है ना कि ओनली चाइल्ड है ना उनका, यानी कि ये जो एन है वही एम की मदर हुई। देखो आप आराम से कि वो ओनली चाइल्ड है, ओनली डॉटर ऑफ है उसकी, तो इसमें मैं लिख सकती हूँ कि जो ये मदर थी वो ही एन थी, मदर इज एन, और इसकी मदर। ठीक है, ये हो गई स्टेटमेंट 1, हमने देख लिया। उसके बाद बोला एन्स फादर हैज ओनली वन चाइल्ड, और इस एन का जो फादर है यानी कि इसके मदर के जो हस्बैंड है उनका एक ही बच्चा है। तो हाँ, अगर मेरे को ये रिलेशन बताना है कि एन और एम का रिलेशन क्या है आपस में, ये बताने के लिए मेरे को दोनों स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर मुझे पता लगाना होगा तो, अदरवाइज मैं नहीं पता लगा पाऊंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में है बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नीडेड। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ कि ठीक है एन है और ये एम है, और ये यहाँ पे सॉरी ये एम है और ये एन है, ये एम है और ये एन है, मुझे नहीं पता लग रहा कि ये उसका भाई है या उसका कजन है, कैसे है, तो मैं क्या करूंगी, इसको मान लूंगी, या फिर ऑब्वियस है कि ओनली डॉटर ऑफ एन्स मदर है। ओनली डॉटर है इसका मतलब उसकी एक लौती बेटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी रोहन सेड हर सन इज माय सन्स मैटरनल अंकल एंड हर ओनली डॉटर इज माय वाइफ। तो देखते हैं कि रोहन से रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तो माय यानी कि माय सन यानी कि रोहन का सन, रोहन सन दोनों ही मेल हैं, माय सन्स, हाँ हर सन इज माय सन्स मैटरनल अंकल, तो उसका जो बेटा है मेरे सन का मैटरनल अंकल कौन होगा, मेरी वाइफ का ब्रदर। ओके ऑब्वियस है, ठीक है। हर सन और उसका किसका बेटा है, उस इमेज का, उस पॉइंटेड इमेज का, पॉइंट मैं दे देती हूँ पिक्चर। और फिर इसने बोला कि पॉइंटिंग टू एंड हर ओनली डॉटर इज माय वाइफ, और उसकी जो ओनली डॉटर है वो मेरी वाइफ है। तो उस लेडी का रोहन से क्या रिलेशन हुआ, तो किसका रिलेशन है, अभी हमने पढ़ा था ना कि आपके स्पाउस की फादर या मदर कोई भी हो वो आपके क्या होते हैं, आपके इन लॉज होते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेडी है वो इसकी मदर इन लॉ है, तो जिसका रिलेशन जिससे पूछा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हाँ, इस तरह के भी सिंबॉलिक क्वेश्चंस आते हैं कि A% B मीन्स A इज मदर ऑफ B, मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। $B मीन्स A इज फादर ऑफ B, ठीक है। ये यानी कि सिंबल्स हैं कि अगर कहीं पे परसेंट यूज कर रहे हैं दैट मीन वो मदर के लिए यूज किया है, डॉलर का साइन अगर वो यूज कर रहा है दैट मीन्स वो फादर के लिए यूज कर रहा है, और कुछ नहीं दिया है। अब इसने एक्सप्रेशंस नहीं दिए, अगर इसने स्टेटमेंट दी है उसका एक्सप्रेशन बनाना है, तो इसने बोला कि C इज D इज पैटर्नल ग्रैंड मदर, लिख लेते हैं। जो C है वो D की पैटर्नल ग्रैंड मदर है, यानी कि बीच में एक जनरेशन और है, ये ग्रैंड मदर है, पॉजिटिव है ना। तो ये D उनका या तो पोता है या पोती है, वी डोंट नो क्या है। यहाँ पे बीच में कोई आदमी रहा होगा ना, कोई मैन रहा होगा, क्योंकि वो पैटर्नल साइड की बात चल रही है। तो हम देख लेते हैं रिलेशन जो भी होगा कि ऐसा होगा कि C इस मैन की मदर है और ये मैन इसका फादर है, तो ये पहला रिलेशन होगा, ये दूसरा देखते हैं। ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, C भी है, C E की मदर है और E D का फादर है। C E का फादर है, ये तो नहीं हो सकता। D मदर है E की और C ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, A। लेकिन मैंने क्या किया, चारों ऑप्शंस को चेक कर दिया। कई बार क्या होता है सभी कुछ ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो वहां पे हमें अलग तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि A's मदर इज अ सिस्टर ऑफ B एंड डॉटर ऑफ C, कि जो A की मदर है, A की मदर वो सिस्टर है B की वो सिस्टर है और डॉटर है C की। हमें नहीं पता कि B भाई है उसका या बहन है, और डॉटर ऑफ C, और ये डॉटर है C की। D इज द सन ऑफ B, जो D है वो B का सन है, ओके नेगेटिव साइन हो गया। एंड द ग्रैंडसन ऑफ E, ओके वो ग्रैंडसन है E का, यानी कि यहाँ पे कोई E है और ये उसका ग्रैंडसन है, कोई रिलेशन है इनका आपस में। Who is the husband of C? E, who is the husband of
सी, यानी कि ये पॉजिटिव रिलेशन है, वो नेगेटिव रिलेशन है, ये हस्बैंड वाइफ है। उसके बाद हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का ए से क्या रिलेशन है? ऑब्वियस है कि जब ये भाई बहन है और ये इनके बच्चे हैं तो ये आपस में कजन्स है, ठीक है। सगे भाई बहन को सिबलिंग्स या फिर ब्रदर सिस्टर के रिलेशन आएंगे, लेकिन जो चाचा ताऊ के बच्चे होंगे उनमें कजन्स का यूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि Q इज द मदर ऑफ R एंड P, ठीक है, लिख लेते हैं कि Q जो है वो मदर है, यानी कि पॉजिटिव फीमेल है, किस किस की? R और P की, ठीक है। R इज द सिस्टर ऑफ S, R जो है वो सिस्टर है किसकी? S की, यानी कि ये फीमेल है। एंड S इज मैरिड टू T, और जो S है वो मैरिड है T से। हु इज द फादर ऑफ U, हु इज द फादर ऑफ यू, जो T है वो फादर है U का, यानी कि ये मेल है यहाँ पे और ये फीमेल है, ठीक है। हाउ P इज रिलेटेड टू U, तो P का U से क्या रिलेशन, अब देखते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी कि मदर फादर है इसके, और ये इसकी मदर की बहन है, यानी कि ये इसकी मदर का भाई हुआ, क्योंकि ये भी तो भाई बहन थी ना, इनकी सेम मदर है। तो इनका रिलेशन इससे क्या हुआ? P का रिलेशन U से कैसा हुआ? अंकल या आंट, या तो उसका वो अंकल है या वो उसकी आंटी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो बोलता है कि 6 फैमिली मेंबर्स हैं JK LMN एंड O बिलोंग टू 3 जनरेशन, 3 जनरेशन है JK LMN, ये लोग हैं। J जो है वो फादर इन लॉ है M का, लिख देते हैं J इज फादर इन लॉ, यानी कि इसका कोई बेटा रहा होगा, है ना, सन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, और इसकी वाइफ होगी हमारी M, फीमेल। उसके बाद हु इज द मदर ऑफ O, M कौन? जो कि O की मदर है, ठीक है। O हमें नहीं पता अभी मेल है फीमेल है। K इज द ओनली सन ऑफ L, अब मैं कहीं पे इसको अलग से बना दूंगी, इनका रिलेशन यहाँ पे अभी नहीं है, मैं लिख लेती हूँ जो K है वो ओनली सन है L का। एंड L इज द मदर इन लॉ ऑफ M। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि इसकी वाइफ कौन है? L इज वाइफ ऑफ J, तो K क्या है? L है, अकेला बेटा है K जो है, तो ये सन, क्योंकि इसकी वाइफ की बात चल रही है ना ये, तो इनका एक ही बेटा है, तो वो सन क्या हुआ? K, ठीक है, दिस इज K। उसके बाद इसने बोला कि N इज द सिस्टर ऑफ O, और N जो है वो सिस्टर है O की, हमें नहीं पता कि O क्या है, बट N फीमेल है। हाउ इज K रिलेटेड टू O, तो K का O से क्या रिलेशन है? ये हस्बैंड वाइफ है, इसका जो सन है वो क्या है? उसका भी सन है, बट हमें नहीं पता कि ये सन है डॉटर है, लेकिन रिलेशन किसका पूछा है? K का O से, तो वो क्या है? फादर है, क्योंकि वो मेल है, ठीक है। इसी तरह से जो रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप से आते हैं कि या तो वो किसी पिक्चर्स के बारे में बात कर रहा होगा, कि वो पॉइंट आउट कर रहा है किसी पिक्चर्स को, या कोई स्टेटमेंट होगी, या कुछ सिंबॉलिक क्वेश्चंस होंगे जो हमने पढ़े, या फिर कुछ आपको जनरेशन दे देगा कि इस तरह से जनरेशन है, 2 से 3 अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ सकते हैं आपको, फिर उन सबको हम कंपाइल कर देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई रिलेशन किसी से मिल जाता है उनका। और इसी तरह से ब्लड एंड रिलेशन के हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।